आइए दोस्तों जानते हैं करबला का वाकया। करबला का वाकया इस्लामिक हिस्ट्री का अहम और दिलचस्प हिस्सा है। ये वाकया 10 मुहर्रम हिजरी साल 61 को करबला इराक में वाकया हुआ था। ये वाकया हजरत इमाम हुसैन इब्न अली, हजरत अली और हजरत फातिमा के बेटे और हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब के छोटे भाई थे। वक्त के दौरान यजीदी लश्कर यजीद इब्न मुआविया की हुकूमत के तहत मदीना शरीफ और मक्का मुकर्रमा पर हुकूमत कर रहा था। जब यजीद की हुकूमत इमाम हुसैन के खिलाफ शाम का फरमान जारी किया तो इमाम हुसैन ने खुद को हिफाजत के लिए करबला में ले जाने का फैसला किया। इमाम हुसैन अपनी अहले बैत के साथ करबला की तरफ रवाना हुए। उनकी काफिला में सिर्फ कुछ साथी और अहले बैत ही शामिल थे, लेकिन यजीदी लश्कर जो कि हजारों सिपाहियों और जुल्म की कुव्वत से भरा हुआ था, इमाम हुसैन के खिलाफ रवाना हो गया। 10 मुहर्रम 61 हिजरी के दिन करबला में यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन और उनकी काफिला को घेर लिया। करबला में पानी की रोक सेहत के लिए बिल्कुल न था। यजीदी लश्कर इमाम हुसैन और उनके साथियों को पानी की रसाई तक पहुंचने से रोका। इमाम हुसैन और उनके साथियों ने बिल्कुल पानी न पीने की हालत में दिन और रात गुजारी। उनके सामने यजीदी लश्कर ने सख्त जुल्म और तानाशाही का मुजाहिरा किया। 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन और उनके साथियों ने बेहद हिम्मत और शान से जंग की, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम थी। जब इमाम हुसैन की साथियों में से एक एक करके शहीद हो रहे थे, तब भी वो अपने ईमान, हक और इंसाफ के लिए लड़ते रहे। आखिर में जब सभी साथी शहीद हो गए तो यजीदी लश्कर ने हजरत इमाम हुसैन को भी शहादत की तरफ ले जाने का फैसला किया। इमाम हुसैन ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस्लाम और इंसाफ के लिए लड़ाई दी। करबला में उनकी शहादत ने मुसलमानों के दिलों में गहरा असर छोड़ा और उनकी कुर्बानी को सदियों तक याद रखा गया। ये वाकया करबला के नाम से मशहूर है और मुसलमानों में गम और आज़ादारी का एहसास जगा है। करबला का वाकया मुसलमानों में शहीदों की अजमत और इंसाफ की अहमियत को समझाने वाला है। इस वाकया के याद में हर साल मुहर्रम के महीने में मुहर्रमुल हरम का आज़ादारी मनाया जाता है, जिसमें मुसलमानों इमाम हुसैन की कुर्बानी, उनकी अजमत और इंसाफ के लिए रोते हैं और मातम करते हैं।